हेलो एवरीवन। आज हमारा मैथ्स का स्पेशल बैच आ रहा है। इसमें आपको सिर्फ एरिथमेटिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक सेक्शन। आगे मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं ना कि किस तरीके से चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज और टाइप वाइज आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। आपको किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। इट मीन्स कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सारे के सारे मैं टाइप में बांट के रखा हूं और लेक्चर में बांट के रखा हूं, जिससे आपको समझना भी आसान हो कि कम से कम टाइम में, कम से कम मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 दिनों में कैसे आप अरिथमेटिक को कंप्लीट कर पाओ। उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा फोकस क्या है इस बार जो हमारा फोकस है ना, कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं जनरली। एक होते हैं जो आईटी, एनआईटी अच्छे जगह से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए होते हैं। एक होते हैं हमारे टाइप जनरल स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होती है, लेकिन हाँ सपने छोटे नहीं होते, सपने बड़े होते हैं कि मुझको रैंक 1 बनाना है, रैंक 2 बनाना है या फिर टॉप रैंक में आना है। मेरा इस बार रैंक 112 आया, ऑल इंडिया रैंक मेरा 112 आया, जबकि मेरा सपना था कि मैं बेहतर रैंक बना पाऊं, फिर भी 112 आया। रीजन क्या था 112 रैंक आने के लिए? अब देखो क्या होगा, बहुत लोगों की नजर में 112 रैंक बहुत अच्छा रैंक है, मेरे नजर में मैं कम रह गया। रीजन क्या है कम रहने का? तो मैं बताता हूं कि एसे का पेपर, एसे का जो पेपर हुआ था डिस्क्रिप्टिव, इट मीन टीयर 3, जो कि अब इंक्लूडेड नहीं है अपने एग्जाम में। टीयर 3 में मेरा 49 मार्क्स आया। अगर ये 60 मार्क्स आता तो मेरा रैंक टॉप 30 या टॉप 40 में होता। अगर यही मार्क्स 70 होता ना तो मेरा टॉप 10 में भी आ सकता था। तो आप इतना समझ सकते हो कि एक जगह थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस हुआ और मेरा रैंक जो कि टॉप 30 या टॉप 20 में आ सकता था, वो सीधा 112 पे चला गया। तो मेरा इस बार जो फोकस है ना, उन्हीं बच्चों पे फोकस है कि जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फिर भी रैंक बनाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली बैच डेडिकेटेड है। क्या होता है ना, जो अच्छे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है वो कर लेते हैं, उनको नॉलेज अच्छा होती है, उनके पहले से एजुकेशन अच्छा मिला होता है, सब कुछ समझते हैं। लेकिन इन्हें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और जो प्रॉब्लम्स है ना मैं बहुत अच्छे से फेस किया हूँ। एक एक प्रॉब्लम्स को मैं एनालाइज किया, उससे लड़ लड़ के यहां तक पहुंचा, 112 रैंक बनाया। और मैं अब मेरा टारगेट है कि ठीक है, मेरा रैंक टॉप 10 में 1 डिजिट में 2 डिजिट में नहीं आ पाया तो मैं कम से कम अपने साथ सिखा के समझा के बच्चों को रैंक 1 रैंक 2 तक ले जाऊं। आ जाओ, मैं कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कैसे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके डिस्कशन से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो भी पढ़ोगे मेरे हिसाब से पढ़ोगे। अगर लगता है कि नहीं आप अपने हिसाब से पढ़ के कर लोगे तो फिर आप मत आना, मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है। मैं आपको टारगेट्स दूंगा, उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना है विद इन टाइम। मैं आपको टाइम भी दूंगा कि किस टाइम में आपको कितना पढ़ना है, ये चीज आपको कंप्लीट करना है। आगे इसका डिस्कशन करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि फीस क्या रहेंगे। फीस देखो, जो फी है ना अरिथमेटिक का 999 हम लोग फी रखे हुए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक मिल जाएगा जाके इनरोल करने का। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके सारे की सारी जानकारी ले सकते हो, या फिर आप ऐप से जाके सीधा सीधा इनरोल कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, मैं एक बात और बताता हूं। जो गांव से आते हैं, जो थोड़े पुअर फैमिली से होते हैं, एक्चुअली मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं रहा हो। आप लोग देखे होंगे तो हमारा घर और गांव बहुत छोटे से घर में, अभी भी मेरा सिंगल 1 रूम का कमरा है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते। लेकिन बहुत कम उम्र में हम लोग बाहर आ गए पढ़ाई करने। जैसे मैं अपने कम एज में था तो बाहर पढ़ाई करने चला आया, भैया भी चले, तो अब उस रूम में उतना दिक्कत नहीं रह गया, 2-3 लोग 4 लोग अभी भी रह लेते हैं, एक ही रूम का कमरा है। जब सब लोग एक साथ पहुंचते हैं गांव में, फिर प्रॉब्लम्स आती है, इवन लिव करने में, सोने में भी दिक्कत होती है। तो वहां से आने के बाद एक चीज जो मुझको बहुत अच्छे से समझ गया कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा एक एक रुपये कैसे जोड़ के लोग एडमिशन लेते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से रियलाइज किया। तो देखो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए 999 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है,
और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 999 रुपया बहुत ही छोटा अमाउंट है, वो कहीं भी किसी भी जगह फेंक देते हैं, खर्च कर देते हैं। इट मीन्स तो देखो मैं एक बात और बताता हूँ, अगर आप रात को 2 बजे से पहले, रात को 2 बजे तक तो जगते हो ना, रात को 2 बजे से पहले एडमिशन लेते हो तो मैं आपको ना 499 में इनरोल करने का मौका देता हूँ। मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जो हमारे खालिद भाई बैठते हैं उनको मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, वो आपको एडमिशन इतने में ले लेंगे। और मैं सर लोग से बात कर लूँगा कि जो भी मुझे माई पाठशाला पे करती है ना, मैं उसमें से बोल दूंगा कि आप मेरे को जो पे करोगे, जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनसे आप काट लेना पैसे। क्योंकि अगर जो भी बच्चे आएंगे और रैंक बना के जाएंगे, अच्छा करके जाएंगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। वो जो अचीवमेंट है ना, वो पैसे से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि जो एक आदमी फील कर सकता है, वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है। तो आ जाओ आप लोग, मैं इनको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, आप एडमिशन ले लेना रात को 2 बजे से पहले। अब देखो एक बात और बता दूं, 10 नवंबर से बैचेस स्टार्ट है, तो आप 10 नवंबर से पहले आना, तो आपको क्या क्या मिलेंगे इसके ऊपर मैं बात करता हूं। देखो इसमें स्पेशल जूम सेशन रहेंगे जहां पे मैं आपको टारगेट्स दूंगा, और क्लासेस देखो 3 चीज मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और प्लस जूम सेशंस मिलेंगे। जूम सेशन आपको एवरी वीक हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे का डिस्कशन करते हैं, पर्सनलाइज डिस्कशन एक एक बच्चे से। देखो यहाँ पे ये होगा, उसके बाद क्या होगा ना कि आपको पूरा के पूरा कंटेंट अपडेटेड रहेंगे। जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस भी मैं निकाल के रखता हूँ, सीक्वेंस वाइज टाइप वाइज एक एक क्वेश्चंस निकाल के मैं रखूंगा। देखो क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो बहुत डिफरेंट मैं सिखाता हूँ, जिससे ना स्कोर जो है ड्रेस्टिकली इंप्रूव होती है लोगों की। वो क्या है कि रैंकर्स अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस को देखने के बाद किस तरीका से सोचना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं सिखाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अलग होती है, जिससे बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलता है आपको। देखो सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं टारगेट दिया आप कंप्लीट किए, उतने से काम नहीं चलता। फिर से मैं एक बार जोर देके बोल रहा हूँ, आपको मेरे हिसाब से ही पढ़ना है। मैं जो टारगेट दूंगा उसी को अचीव करना है। बस उतना करोगे, आपका कब रैंक बन जाएगा आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा, और आपके कब मार्क्स इंप्रूव होके जब कम मार्क्स आ रहे हैं और 100% 95% मार्क्स आने लगे आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 100 दिनों के अंदर ये होगा। 100 दिनों में पूरा अरिथमेटिक आपको मैं सिखाऊंगा। आगे मैं देखो टारगेट दिया, आप अचीव किए, सिर्फ उतना से काम नहीं चलेगा, तो आपको क्विजेज भी हम लोग एवरी चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। इससे आपको स्पीड मेंटेन होगा, इससे आपको एक्यूरेसी मेंटेन होगा। आगे हम एक चीज और हमेशा फोकस करते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी पर, और ये क्विज आपको उस पर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे अरिथमेटिक, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करता हूं कि 100 दिनों के अंदर अरिथमेटिक को कंप्लीट किस तरह से करेंगे। देखो मैं इसको ना 5 यूनिट में बांटा, आपके सामने 4 यूनिट सीधा सीधा दिख रहा होगा। यूनिट 01, 02, 03। यूनिट 01 में मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ। ये आपको 25 दिन के अंदर में सिखाऊंगा। देखो क्या है ना, 25 दिन पूरा नहीं लगेंगे, कुछ कम लगेगा, तो आपको वीकली टारगेट देते जाऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, उसके क्विजेज प्रैक्टिस हो गए, तो हर चीज आपको एक एक चीज स्टेप वाइज मिलते जाएंगे। उसके बाद देखो यूनिट 2 में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका इंस्टॉलमेंट। ये आपका छोटा सेशन है, 20 दिन, 18 दिन, 25 दिन इसमें भी लगेगा। तो इवन मेंशन है किस डेट से किस डेट तक आपको इन 5 चैप्टर को करना है। उसके बाद यूनिट 03 में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज इसी में आता है, एज, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन। ये 5 चैप्टर आपको इन डेट के बीच में करना है। उसके बाद यूनिट 4 में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, ये 25 दिन या 20 दिन के अंदर करना है। उसके बाद एक चीज हर बच जाता है, वो है डीआई। तो डीआई के लिए स्पेशल 2 सेशन में दूंगा, उसके बाद डीआई भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप फेब एंड तक आपका अरिथमेटिक का सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी,
प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके लिए क्विजेज हम लोग प्रोवाइड किए हैं, और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। और जिसके पास ये सारी चीजें होती है ना, उसको कोई 95% 100% स्कोर करने से नहीं रोक सकता। अगर मैं डिस्कशन करूं एक चीज कि कैलकुलेशन कैसे पढ़ेंगे, किस चैप्टर को कितने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आ जाओ मैं सिखाता हूं। देखो जैसे पहला चैप्टर है, इसका अपन क्या करेंगे ना, जो भी बच्चे को अगर जरूरत है पूरा हर चैप्टर का लेक्चर देखना है, यूनिट देखना है, कैसे बांटा गया है, बहुत लंबा है, तो वो क्या करें, सपोर्ट पे मैसेज करना, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। तो देखो ये क्या है, पहला है वो है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको 10 लेक्चर मिलेंगे। अभी मैं प्लान कर रहा हूं 2 लेक्चर और ऐड करने के लिए। अब 10 लेक्चर में आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ टेबल, एक आपको ट्रिपलेट्स मिलेगा, एक एडिशन के ऊपर मिलेगा, एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मिलेगा, डिजिटल सम के ऊपर मिलेगा, डिवीजन के ऊपर एक लेक्चर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर एक लेक्चर, क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर एक लेक्चर, फ्रैक्शंस के ऊपर एलसीएम और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आगे मैं प्लान किया हूं कि 2 लेक्चर इसमें और ऐड करने का, एक एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग, मैं इतना ही लिखता हूं, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग। इसका यूजेज आप देखोगे तो पूरे के पूरे अरिथमेटिक में है, तो ये आपको शुरुआत में नहीं बाद में भी प्रोवाइड करेंगे कुछ चीजें। उसके बाद एक चीज और ऐड करने वाला हूं, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन, हर चैप्टर में कैसे यूज होता है। ये आपको हो सकता है कि बीच के चैप्टर में कोई मिले, किसी पर्टिकुलर टीएसडी के बीच में आपको पढ़ने को मिले, मिक्सचर एलिगेशन के टाइम एलिगेशन मिले। तो इन सब को आपको इस तरीके से कैलकुलेशन पढ़ेंगे। साथ साथ आप नंबर सिस्टम को देखो सेम उसी तरीके से बांट सकते हो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम, डिजिट सम होगा यहाँ पे, डिजिट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट के बारे में आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, डिजिटल सम नहीं होगा। डिवीजन कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स, डिजिट्स, रिमाइंडर्स थ्योरम, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो, एपीजीपी, ऐसे करके एक एक चैप्टर को आपको डिवाइड किया गया है लेक्चर वाइज। अगर मैं बात करूं कि कोई अदर चैप्टर का, आप ले लो कोई भी चैप्टर, सारे चैप्टर्स में यहाँ पे रखा हूं। चलो मैं आपको पार्टनरशिप या फिर परसेंटेज या फिर रेशियो प्रोपोर्शन कोई भी आपको देखना है तो सबके सब यहाँ पे है। आप सिर्फ सपोर्ट को मैसेज करना और सपोर्ट को मैसेज करके एक बार पूरा का पूरा खुद से भी गो थ्रू करना। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 16 लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस बांटा गया है, एक एक कॉन्सेप्ट कवर है, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। देखो जैसे यहाँ पे बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट या फिर आफ्टर सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, अनइक्वल क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब सीपी और प्रॉफिट लॉस और परसेंट इक्वल हो तो क्या करेंगे, जब सीपी और एसपी में चेंज हो तो कैसे सवाल बनते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे सवाल बनते हैं, सक्सेसिव मेथड से कैसे सवाल बनते हैं, एलिगेशन का यूज कैसे होता है प्रॉफिट और लॉस में, यूज ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट और लॉस, आपको सेलिंग 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल मल्टीपल आर्टिकल कैसे उस पर सवाल बनते हैं, इसके ऊपर लेक्चर 7 मिलेगा। सेलिंग वेरियस आर्टिकल, डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, मान लो कुछ को कितने परसेंट पर बेचा गया, कुछ को कितने लॉस पर बेचा गया, ऐसे सवाल बनते हैं तो कैसे सॉल्व होंगे। आगे आ जाओ, डिस्ट्रॉयड क्वांटिटी, होता क्या है कि कुछ खरीद के लाया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, तो कुछ को कैसे सेल किया, प्रॉफिट लॉस, ऐसे सवाल बनते हैं। आगे आपको बोलो तो शिफ्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैं बोला था ना 2 मेथड में अलग से भी सिखाऊंगा, एक एलिगेशन और एक शिफ्टिंग। आपको देखोगे मैक्सिमम चैप्टर्स में ही मिल जाते हैं। आगे देखो आप डिस्काउंट के क्वेश्चन मिलेंगे, यूज ऑफ रेशियो मेथड टू सॉल्व डिस्काउंट प्रॉब्लम, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट बेस्ड प्रॉब्लम, डिस्काउंट और डिजॉनेस्टी बेसिक्स, डिजॉनेस्ट सेलर होता है ना उसके ऊपर, फिर डिजॉनेस्ट मिल्कमैन होता है उसके ऊपर क्लासेस मिलेंगे। इस तरीके से 15 to 16 लेक्चर आपको सिर्फ मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आप एक एक चैप्टर का मैं ऐसे बना के लाया हूं, अगर मैं पूरा डिस्कस करने लगूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इतने पे आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको पूरा देखना है तो सपोर्ट को कॉल करना, सपोर्ट का नंबर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, वो आपको ये पीडीएफ दे देंगे, इससे आप पूरा गो थ्रू कर लोगे तो आप समझ जाओगे किस तरीके से क्लास होने वाली है। तो ये आप सपोर्ट का नंबर है, आप इनसे कोई भी हेल्प ले सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे के सेशंस में।